एक आदमी ने एक खास 4 दीवारी वाली जेल बनाई। यहाँ से भागना सिर्फ एक ही तरीके से मुमकिन था, दूसरे की दीवार खोदकर। जिसने सबसे पहले सामने वाले के सिर के ऊपर लगे अलार्म को तोड़ दिया, उसे मिलेंगे पूरे $10,000। शुरुआत में हर खिलाड़ी के पास सिर्फ एक चम्मच था। दीवार खोदकर निकले टुकड़ों को एक बर्तन में भरना होता था और जब वो भर जाता तो उन्हें एक नया और बेहतर चम्मच मिल जाता। चारों तगड़े मर्द तैयार थे। हवा में तनाव और मुकाबले की गंध फैल चुकी थी। अब सवाल था, कौन सबसे पहले भाग पाएगा। आधे घंटे बाद दाजुआंग ने सबसे पहले निशान पूरा किया और नया चम्मच हासिल किया। लाओ वांग भी उसके पीछे पीछे था। नया चम्मच थोड़ा बड़ा जरूर था, पर मजबूत कंक्रीट की दीवार के सामने वो भी बेअसर निकला। दोनों को फिर से और टुकड़े जमा करने पड़े। शाओ हुआंग और शाओ लान भी मेहनत करने लगे, नया चम्मच लेकर खोते रहे। 1 घंटे बाद लाओ वांग ने दूसरी लाइन पूरी की और उसे मिली एक छोटी खुरपी स्पैटुला। दाजुआंग ने उसे देकर कहा, मुझे पीछे छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। शाओ हुआंग और शाओ लान अब भी नए थे, उन्हें अभी तक असली मुकाबले की समझ नहीं थी। लाओ वांग ने चतुराई से दीवार की ऊपरी परत खुरची। कुछ ही चम्मचों में ढेर सारा मलबा मिल गया। उसने कहा, ताकत नहीं तो क्या हुआ, दिमाग भी हथियार है। आखिरकार दाजुआंग ने भी वही खुरपी हासिल की और पूरी ताकत से दीवार पर लग गया। शाओ लान पसीने से तरबतर थक चुका था। होस्ट ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, पर उसने कहा, आराम? मर्द कैसे हार मान सकता है? वो भी नए चम्मच के साथ खोदने लगा। शाओ हुआंग अब भी आराम से बैठा छोटा आदमी बना रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। इसी बीच लाओ वांग ने अगला स्तर पार किया। अब उसके पास था स्टील का चम्मच। कंक्रीट पर वार करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। दाजुआंग भी पीछे नहीं रहा, उसने भी वही स्टील वाला चम्मच पा लिया। दोनों की रफ्तार अब लगभग बराबर थी। शाओ लान भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा, जबकि शाओ हुआंग अब भी सबसे पीछे था। लाओ वांग की एक सूप वाली चम्मच दीवार पर कुछ ही वारों में टेढ़ी हो गई तो उसने उसका हैंडल पकड़कर खोदना जारी रखा। दाजुआंग परेशान हो गया। लाओ वांग तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने चाल चली। लाओ वांग के कंटेनर का मुंह बंद कर दिया, पर लाओ वांग ने चालाकी दिखाई। वो दिखावे में इधर उधर घूमा और मौका मिलते ही फिर से टुकड़े भर दिए और अगला स्तर पार कर लिया। अब उसके पास थी इलेक्ट्रिक चम्मच, बिजली से चलने वाली, लेकिन बैटरी सिर्फ एक। उसने दीवार पर जोर से वार किया, पर चम्मच बेकाबू होकर हिलने लगी। आधी बैटरी यूं ही खत्म हो गई। दाजुआंग ने भी इलेक्ट्रिक चम्मच हासिल कर ली, पर उसका हेड टूट गया। होस्ट ने उसकी मशीन वापस ले ली। शाओ लान ने हार नहीं मानी, उसने भी वही इलेक्ट्रिक टूल पा लिया। अब वो भी मुकाबले में आ गया। शाओ हुआंग अब भी बहुत शांत था, जैसे वो छुट्टियां मना रहा हो। लाओ वांग को फिर नया टूल मिला, एक लौह फावड़ा, आयरन शवल। उसने दीवार में गोल निशान काटा, बस थोड़ा और खोदे तो सामने वाला अलार्म दिखने लगेगा। दाजुआंग पीछे नहीं रहना चाहता था, उसने भी पूरी ताकत झोंक दी। शाओ लान ने भी फावड़ा हासिल कर लिया और रफ्तार बढ़ा दी। अब तीनों लगभग बराबरी पर थे। थके हुए लाओ वांग ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसे मिला तेज धार वाला बड़ा फावड़ा। दीवार में बड़ा गड्ढा बन गया। एक आखिरी वार में उसने दीवार तोड़ दी। अब बस छेद को थोड़ा बड़ा करना था ताकि अलार्म तक हाथ पहुंच जाए। दाजुआंग ने भी दीवार तोड़ ली और सोचा कि अब उसके फावड़े से सीधा अलार्म निकाल देगा। लाओ वांग को हंसी आई। उसने चालाकी से उसका फावड़ा छीन लिया, अपना छेद बड़ा किया, हाथ बढ़ाया और शाओ लान का अलार्म दबा दिया। लाओ वांग